तो मैं महिपाल गंगवार। हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं बेटा इंडियन इकोनॉमी के सिलेबस पे। आज हम लोग क्या करते हैं, उस सिलेबस में एक एक टॉपिक को डिफाइन करते हैं, राइट। तो सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी पे हमने चर्चा किया था, फिर उसमें हमने सबसे पहला फंडामेंटल कॉन्सेप्ट चैप्टर वाइज स्टडी के बारे में कहा था, और इंडेक्स समिट्स एंड जो भी आपके थे न्यू करंट इशूज़ उन पे चर्चा करना था। तो उसमें हमने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में सबसे पहले डेवलप्ड कंट्री के बारे में चर्चा करते हैं। तो डेवलप्ड कंट्री किसे कहते हैं ये जानना है। तो डेवलप्ड कंट्री का मतलब जानना है ना बेटा। डेवलप्ड कंट्री का मतलब हो गया विकसित देश। किसे किसे हम विकसित देश कहेंगे, राइट। यदि डायरेक्टली आप किसी देश को विकसित देश कहें, जैसे इंडिया को मैं कह दूं कि विकसित देश है, तो पड़ोसी पाकिस्तान है, चिल्लाने लगेगा, लड़ाई करेगा, भाई क्यों आपको विकसित देश उसे कह रहे हैं, हमें क्यों नहीं कह रहे हैं। तो हम इस तरह से किसी को भी भला या बुरा अर्थात विकसित देश या विकासशील देश नहीं कह सकते। तो हमें क्या कहेंगे, एक एक उनके पॉइंट को डिफाइन करें कि ये है इसमें अच्छा, इसमें ये अच्छा है, इसमें ये अच्छा है। तो हम लोग जब इस तरह से किसी चीज़ को डिफाइन करते हैं ना, तो कोई दूसरा व्यक्ति उंगली नहीं उठा सकता है। तो देखना ये है कि हम लोग डेवलप्ड कंट्री किसे कहते हैं। देखते हैं बेटा। गुड। एग्रीकल्चर सेक्टर प्लस सर्विस सेक्टर, ये देखना एग्रीकल्चर सेक्टर प्लस सर्विस सेक्टर। तो ऐसे देश जिनमें क्या हो बेटा, एग्रीकल्चर सेक्टर कम हो, ये तीर का मतलब समझ आ रहा है, नीचे को लगाया तो इसका मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर क्या हो, कम हो। ऐसे देश जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर कम हो अर्थात कृषि क्षेत्र कम हो और सर्विस सेक्टर क्या हो, ज़्यादा हो। इसका मतलब समझ आ रहा है बेटा। सर्विस सेक्टर अधिक हो अर्थात लगभग कह सकते हैं सर्विस सेक्टर यदि 90% हो, 90% लोग क्या करते हों, सेवाएं देते हों, नौकरी करते हों, और एग्रीकल्चर सेक्टर में कितने लोग हों, 10%, उससे भी कम हो सकते हैं। तो ये पहला पॉइंट ये हो गया कि ऐसे देश जिनमें कृषि क्षेत्र बहुत कम हो और सर्विस सेक्टर क्या हो, अधिक हो, ऐसे देशों को हम लोग इसमें डेवलप्ड कंट्री में शामिल करते हैं। लेकिन डायरेक्टली एक पॉइंट से नहीं, इनके और भी फीचर्स हैं। क्या देखते हैं, ह्यूमन स्किल्ड, यहाँ के मानव क्या होने चाहिए, स्किल्ड होने चाहिए, पढ़े लिखे होने चाहिए, दक्ष होने चाहिए किसी भी कार्य में, मानव दक्ष होना चाहिए कार्य में। जैसे यदि आप बात करते हैं ना, तो मैंने कहा था बेटा जैसे कि यदि आप एक ब्रांडेड चीज़ को लाएं, जैसे आपने ब्रांड नाम सुने हैं भाई पीटर इंग्लैंड का, यदि आप पैंट पहने, और एक हम लोगों ने देखा इंडिया में क्या किस किस तरह के कपड़े आते हैं, 100 रुपये मीटर, 100 रुपये मीटर, 100 रुपये में 1 मीटर कपड़ा ले लिया, इधर दिख रहा है सर, 100 रुपये मीटर में बेटा 1 मीटर कपड़ा ले लिया। और यदि चीज़ आप पीटर ब्रांडेड लेते हैं ना, जैसे पीटर इंग्लैंड का ले लिया या लिवाइस का ले लिया, किसी का भी लेंगे, तो 1 मीटर ही कपड़ा आपको कितने का पड़ रहा है, 1000 का। 1 मीटर ही कपड़ा आपको 1000 का पड़ रहा है। तो ये बात समझ आया बेटा। चीज़ वही है, लेकिन यहाँ के व्यक्ति ने इसे किस तरह से तैयार किया, 1 मीटर कपड़े को उसने किस तरह से रेडी किया कि वो आपका 1000 रुपये में बिक रहा है। और हम इंडिया का अगर परिप्रेक्ष्य बात करें तो 1 मीटर कपड़ा हमने लगाया, वो भी 100 रुपये में बिक रहा है। चीज़ उतना ही खर्चा है, लगभग माइनर खर्चे में अंतर आएगा, लेकिन क्या है, वो 100 रुपये का बिक रहा है, ये 1000 रुपये का बिक रहा है। ये उसके ह्यूमन स्किल्ड होने की वजह से ही इतना इंटरफेयर आ जाता। 900 रुपये का चीज़ वही है, लेकिन ये पैसे का जो अंतर आया ना, ये हम लोगों की इकोनॉमी में बहुत बड़ा अंतर है 1 मीटर पे। इसी तरह से आप लाखों मीटर देखें तो कितना बड़ा अंतर आ जाता है सेम चीज़ पे। सारी चीज़ें हम सेम दे रहे हैं, बहुत अंतर होगा। अगर आप कपड़े में अंतर का डिफरेंस निकालें तो माइनर अंतर आएगा, लेकिन क्या है, इन्होंने किस तरह से सेट किया है कि वो आपका 1000 का और कहाँ 100 रुपये का। तो ये अंतर आपको समझना है। तो बेटा ह्यूमन स्किल्ड होने की वजह से ये 1000 रुपये का था, और अनस्किल्ड अगर ह्यूमन पाए हैं तो आपका 100 रुपये में भी बेचना पड़ता है हम लोगों को। तो ये चीज़ समझना है। अब इसमें क्या है बेटा, देखें ये चीज़ को हम लोगों को समाप्त करना है इंडिया के परिप्रेक्ष्य। अभी इंडिया की हालत ख़राब चल रही ना। गुड क्वालिटी, क्वालिटी में डिफरेंस किस तरह से करते हैं। गुड क्वालिटी जब ह्यूमन स्किल्ड होगा ना, ह्यूमन जब स्किल्ड होगा, मानव पढ़ा लिखा, इसी के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा और समझाना चाहूँगा। जैसे आपने मोदी जी का एक सुना था स्किल इंडिया प्रोग्राम आया था ना, कौशल विकास जिसे कहते हैं हिंदी में हम, कौशल विकास। तो इसी को देख के बनाया था उन्होंने बनाया था कि हमारे व्यक्ति, हमारे जो युवा हैं वो कम पैसे में, समय पूरा दिया युवाओं ने, लेकिन वो कम पैसे में नौकरी कर रहे हैं, कम पैसे में अपनी जो भी उनका मतलब उनके अंदर का स्किल्ड है ना,
जो भी उनकी अंदर की स्किल्ड हैं, क्वालिटी हैं, वो उजागर नहीं कर पा रहे हैं, या तो पैसे की वजह से या किसी और समस्या की वजह से। तो उन्होंने उन्हें कम पैसे में क्या किया था, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया था, कौशल विकास, जिसके द्वारा क्या किया गया था कि यदि कोई ऑटोमोबाइल सीखना चाहता है तो ऑटोमोबाइल का टेक्निक सीखे, यदि कोई सिलाई सीखना चाहता है तो वो सिलाई सीखे। क्यों? क्योंकि उनके स्किल्ड को जनरेट करें, जिससे कि वो अच्छे अच्छे क्वालिटी अर्थात अच्छे अच्छे गुड्स बनाएं, जिससे हमारी क्या हो, इंडियन इकोनॉमी में क्या हो, ग्रोथ हो। उन्होंने इसी को देख के इस पॉइंट को ही लिया था, ह्यूमन स्किल्ड, यानी भारत के जो व्यक्ति हैं या भारत के युवा हैं वो अनस्किल्ड है ना, राइट। तो अनस्किल्ड होने की वजह से उन्हें क्या किया जाए, स्किल लाया जाए, स्किल्ड किया जाए, जिससे वो जो क्वालिटीदार चीज़ें बनाएं। तो उनका स्किल्ड जो मैंने समझाया था ना बेटा कि 100 रुपये से कहाँ तक लाना है, 1000 रुपये पे, ये जो मैंने समझाया था कि इंडिया का यदि अभी बात करते हैं हम, तो इंडिया का 1 मीटर कपड़ा 100 में बिक रहा था, और आपका मैंने अगर पीटर इंग्लैंड ले लें या कोई भी आप ले लें, अरे नेस्ले कंपनी ले लें भाई स्विट्जरलैंड का, और हमारा अमूल आता है दूध, अमूल डेयरी ना 16वें स्थान पे है इस बार भाई, अभी करंट का क्वेश्चन है। अमूल डेयरी ने हमारा 16वां स्थान वर्ल्ड में प्राप्त किया और नेस्ले फर्स्ट पे चल रहा है। तो इसका क्वालिटी का ही अंतर है बेटा। इसी तरह से बिल्कुल ये जो 900 रुपये का डिफरेंस मैंने बताया था, ये हम कब कवर कर पाएंगे, जब हमारे ह्यूमन स्किल्ड होंगे। स्किल्ड होने के बाद ये जो चीज वस्तु बनाएंगे तो वो क्या होगा, ये 900 रुपये का अंतर कवर करेगा। यहाँ स्किल्ड में हम लोगों को बहुत कम पैसा खर्च होगा, लेकिन जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलेगा ना, ये फिर डाउन करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसी से हमारा इंडियन इकोनॉमी है ना एक संग ग्रोइंग करके, अभी हम लोग डेवलपिंग कंट्री में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, फिर हम कहाँ पहुँच जाएंगे, डेवलप्ड कंट्री में, इन्हीं पॉइंटों की वजह से। तो इसी को देख कर हमारे मोदी जी ने क्या किया था, ह्यूमन स्किल्ड अर्थात स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया था, कौशल विकास प्रोग्राम चलाया था। इसे हम लोग क्या कहा था, इंडिया के जितने भी युवा हैं वो अपनी इच्छा अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार अपने अपने को स्किल करें, जिस टॉपिक्स में उन्हें रुचि है उसके अनुसार वो अपने को डेवलप करें, और फिर डेवलप करने के बाद जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र के गुड्स, जो गुड्स हैं ना अर्थात गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स, गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट अर्थात अच्छे प्रोडक्टों का उत्पाद करें, अच्छे प्रोडक्ट का क्या करें, उत्पाद करें, जिससे हमारी जब अच्छे प्रोडक्ट होंगे भाई तो क्या बिक्री अधिक होगी। लागत उतना ही है, लागत में बेटा जैसे 1 मीटर मैंने बताया था, 1 मीटर कपड़ा लिया, आप 1 ही मीटर कपड़े का यूज कर रहे हैं, लेकिन क्या है उससे इस तरह का वस्तु बनाया है कि आपने कि वो आपका बहुत महंगा बिक रहा है। जैसे मैंने बताया था पीटर इंग्लैंड और इंडिया का अगर 1 मीटर कपड़ा की तुलना करें तो बहुत अंतर था, 1000 से 900। तो 900 रुपये का जो अंतर था ना, वो अंतर हम लोग समाप्त कर देंगे, और वो अंतर समाप्त होने का मतलब समझ रहे हैं कि हम लोगों की ग्रोइंग है ना, आर्थिक वृद्धि बढ़ती जाएगी, ग्रोथ है वो बढ़ जाएगी। इसीलिए फिर क्या होगा, जब भाई आर्थिक वृद्धि होगी, बढ़ेगी बेटा, तो PCI, नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा PCI, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का मतलब प्रति व्यक्ति आय। तो क्या होगा भाई, आप सिंपल सी बात है बेटा, जब इस तरह से पैसे का ग्रोथ कर रहे हैं ना, तो क्या होगा, पैसे का ग्रोथ करने से प्रति व्यक्ति आय बढ़ता जाएगा। ये आप सिंपल सी भाषा में समझ सकते हैं। यदि अभी हमारे पास 100 रुपये आ रहा था, फिर हमारे पास 1000 रुपये आएगा ना, 100 रुपये से 1000 रुपये आने लगेगा, और 100 से 1000 का मतलब आप समझ रहे हैं, अभी 100 रुपये हम लोग 1 करोड़ जो भी हैं, 1 अरब 30 लाख 30 करोड़, 1 अरब 30 करोड़ भारतवासियों में बांटें, और फिर हम क्या करेंगे, 1000 रुपये भी 1 करोड़ 30 मतलब 1 अरब 30 करोड़ भारतवासियों में बांटेंगे, तो अंतर आएगा ना, तो प्रति व्यक्ति आय क्या होगी बेटा, बढ़ जाएगी। यदि इसी के सापेक्ष बात करें तो यहाँ अगर 1-1 रुपया पड़ रहा था तो यहाँ का पड़ेगा 10 टाइम्स हो जाता है, तो इसका मतलब 10 रुपया पड़ने लगेगा। तो ये होता PCI, प्रति व्यक्ति आय, ये भी बढ़ जाएगा ना प्रति व्यक्ति आय। इसी तरह से हम लोग जो शेष बिंदु रह गए उन्हें भी आगे कवर करेंगे, लेकिन इसमें हम लोग फिर से एक बार चर्चा कर लेते हैं बेटा कि डेवलप्ड कंट्री में हमारा क्या क्या पॉइंट था। डेवलप्ड कंट्री में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर किसी भी देश में कम होगा, सर्विस सेक्टर अधिक होगा, समझ रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, ह्यूमन स्किल्ड होना चाहिए, मानव क्या होना चाहिए, स्किल्ड, जो भी कार्य करे वो स्किल होना चाहिए। अब हम बात यहाँ पे थोड़ा सा और करते हैं स्किल्ड के बारे में। जैसे हम लोगों के यहाँ आप लोगों ने देखा बेटा, कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है, MSc MA कुछ भी कर रखा है, लेकिन उसे रोजगार नहीं मिल पा रहा बेचारे को। क्यों? क्योंकि उसने MSc किया है लेकिन वो पढ़ाने में दक्ष नहीं है, या उसने किसी ने अपना जो भी किया MCA किया है, MCA कर लिया किसी ने, वो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर का ज्ञाता नहीं बन पाया, भले ही उसने MCA किया, पूरा मास्टर है भाई कंप्यूटर में, लेकिन क्या है, रोजगार नहीं मिल रहा है, बेरोजगार है।
क्यों? क्योंकि वो स्किल नहीं है, इस वजह से। अगर यदि व्यक्ति स्किल्ड होता, चाहे वो क्यों ना ITI या हाई स्कूल या 8th पास हो, तब भी वो रोजगार कर रहा होता और वो PCI हर चीज़ को, इंडियन इकोनॉमी को क्या करता, ग्रोइंग करता, बढ़ाता। लेकिन हम लोगों के यहाँ क्या है, इस तरह की भरमार है स्किल्ड ना होने की वजह से, अनस्किल्ड हैं हम लोगों के यहाँ के लोग अनस्किल्ड हैं ज़्यादा। तो स्किल्ड को बहुत, इसीलिए मोदी जी ने बहुत ज़ोर शोर से किया था भाई ह्यूमन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी को क्या मिले, ग्रोइंग मिले। तो जब आपका ह्यूमन स्किल्ड होगा तो वो अच्छे क्वालिटी यानी गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाएगा भाई, गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाएगा भाई, समझ रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, PCI। जब गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट बनेंगे तो आपके प्रोडक्ट क्या बिकेंगे, महंगे बिकेंगे बेटा, और महंगे बिकेंगे तो क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ता जाएगा। इसी डेवलप्ड कंट्री के कुछ सेस पॉइंट हैं, उस पर हम कल चर्चा करते हैं। और इसमें एक नाम नहीं देंगे डेवलप्ड कंट्री भी, नहीं USA ही डेवलप्ड कंट्री है। तो इसमें हम लोग इस तरह से कहेंगे ना, तो मैंने कहा था आप बुराई मानने लगेगा कोई भी व्यक्ति, तो इसमें हम लोग ग्रुप डिफाइन करते हैं। ये सारे पॉइंट्स मैं कवर करने के बाद लिखेंगे बेटा G7 का नाम सुना होगा, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़। ये हम कह देते हैं G7 क्या है, डेवलप्ड कंट्री के कलेक्शन में आता है। और कल हम बात करेंगे ना नेक्स्ट टॉपिक पे, इसी टॉपिक को कंप्लीट करते हुए नेक्स्ट टॉपिक पे भी चर्चा करेंगे। उसी में हम बताएंगे आप लोगों को HDI से रिलेटेड, क्योंकि इसका भी इंपॉर्टेंस आता है, डेवलप्ड कंट्री, अंडर डेवलपिंग कंट्री एंड अंडर डेवलपिंग कंट्री। तो इसके बारे में हम लोग कल चर्चा करते हैं, ठीक है। थैंक यू क्लास। और पसंद आए तो बेटा लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें।